इस पार्ट में हम स्पेसिफिकली देख रहे होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह ओपन करना है, कौन से ब्रोकर हैं जो कि क्रेडिबल और रिलायबल हैं और जिनके साथ आपको अकाउंट ओपन करना है, सीडीसी सब अकाउंट क्या है और सीडीसी सब इन्वेस्टर अकाउंट क्या है और आपको क्या ओपन करना चाहिए। इसके अलावा एनसीसी क्या है और वो किस तरह काम करता है, और मल्टीपल चीजें इस वीडियो में हम आज कवर कर रहे होंगे। तो इससे पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बता चुका हूं कि ट्रेडिंग करने से पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, रिसेशन में आपको ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, रिस्क कितना है, इसके अलावा शेयर्स होते क्या है, शेयर से किस तरह के गेन्स आते हैं, कैपिटल गेन्स क्या होता है और डिविडेंड्स क्या होता है और इनके ऊपर टैक्सेस क्या होते हैं। तो ये चीजें हमने डिटेल में चीजें देखी और वॉरेन बुफे इन सब चीजों के बारे में क्या कहते हैं वो भी हमने देखा। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपके साथ ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक शेयर है, तो काइंडली वो पार्ट जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूं। तो सबसे पहले अगर आपके साथ बात की जाए तो ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बगैर आप ट्रेड नहीं कर सकते वो ये होता है कि आपको ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना होता है। ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब मल्टीपल ब्रोकर्स हैं, 500 से 1000 तरह किस्म के ब्रोकर्स हैं जो कि आपके जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ एफिलिएटेड हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर रहा हूं जिसमें आपके साथ वो तमाम ट्रेडर्स ब्रोकर्स जो कि अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके साथ ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप, ऑनलाइन वेबसाइट उनकी अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें से मल्टीपल 2-3 के साथ आप अपना अकाउंट ओपन करें। लेकिन अगर मैं आपको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन दूं तो उसमें अगर मैं 3-4 के नाम लूं तो आपके पास ICI आ जाता है, BMA आ जाता है, AKD आ जाता है, आरिफ हबीब आ जाता है। तो मल्टीपल ब्रोकर्स हैं। तो मैं आज आपको AKD अकाउंट का बता देता हूं कि AKD के साथ आपने किस तरह जो है अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, AKD ऑनलाइन, आप गूगल पे लिखें ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। इसमें आपको उनकी जो है उनके ऑफिस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो आपके पास ये पहला लिंक आएगा, इसको ओपन करना है आपने और उसके बाद आपने ओपन डिजिटल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपने लॉगिन करना है। आपने पहले रजिस्टर करेंगे क्योंकि आपके लॉगिन नहीं बना होगा। तो जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपके पास इस तरह का आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसको आपने फिल कर दी है। तो आपने सबसे पहले फॉर्म फॉर न्यू कस्टमर, क्योंकि आप न्यू कस्टमर हैं तो आपने ये फॉर्म फिल करना है। तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ बता दूं, आपके साथ शेयर कर दूं, और वो ये चीज है कि आपके पास 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक नॉर्मल अकाउंट होता है और एक आपके पास सहूलत अकाउंट होता है। तो अगर आप न्यू कमर है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि सहूलत अकाउंट के साथ ओपन करें। इसके फायदा क्या है कि सहूलत अकाउंट में जो डॉक्यूमेंटेशन है इनिशियली वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है और आपको कोई ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती और वो आपको फैसिलिटेट भी करते हैं एज अ बेसिक बिगनर समझकर। अगर आप नॉर्मल अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मल्टीपल चीजें उनको प्रोवाइड करनी होंगी, जिसमें आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाता है और काफी अदर चीजें हैं, NOC वगैरह भी आपसे मांग सकते हैं वो। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सहूलत अकाउंट ओपन करें और आप एक दफा जब आपको चीजों का पता लग जाए तो आप अपने सहूलत अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं आप अपने नॉर्मल अकाउंट में। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको या तो ऑनलाइन ऐप के थ्रू हो जाता है या फिर आपको अपने ब्रोकर को कॉल करनी होती है, उनके साथ कांटेक्ट करना होता है और उनको कहना होता है कि आपने अपना अकाउंट कन्वर्ट करना है, तो वो काफी इजीली हो जाता है। तो यहां पे अगर आपकी इंफॉर्मेशन देखी जाए, एक और चीज, आपने जो मोबाइल नंबर है और अकाउंट नंबर है वो अपना प्रोवाइड करना है और मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके जो बैंक अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है। जब आप ये वाला फॉर्म फिल कर दें और इसको सबमिट करेंगे, फिर आपके पास एक और फॉर्म आएगा, वो आपने KYC नो योर कस्टमर, ठीक है, ये फॉर्म आपने फिल करना है। बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन आपने डालनी है और जब आप ये सारा फॉर्म फिल करेंगे ऑनलाइन अकाउंट की तरफ तो ये आप सबमिट हो जाएगा जो है AKD के पास। AKD इसको वैल्यूएट करेगा, फिर ये CDC के पास जाएगा, NCCPL के पास जाएगा और वहां से जब अप्रूव होगा तब आपका अकाउंट बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि CDC क्या होता है। जैसे आपका एक अकाउंट चाहिए ब्रोकर अकाउंट ट्रेडिंग करने के लिए, वहां से ही आपको NCCPL और आपको जो है CDC के साथ अकाउंट ओपन करना होता है। बट जब आप
ब्रोकर किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो वो आपके इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं, सीडीसी क्या होता है। सीडीसी में आपके जो भी शेयर्स होते हैं वो सीडीसी में प्लेस्ड होते हैं, लाइक वो सीडीसी की डायरेक्टरी में जाते हैं। सीडीसी समझ लें कि एक बैंक है और उसके अंदर आपके शेयर्स पड़े होते हैं, और आपके एनसीसीपीएल जो होता है वो आपकी सारी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, आपने जो है शेयर्स को बाय किया, सेल किया, वो देख रहा होता है। आपको इस चीज के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर ही देख रहा होता है, तो आपको इसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज आपको समझनी है और वो है सीडीसी अकाउंट की। सीडीसी में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है सब अकाउंट और एक होता है इन्वेस्टर अकाउंट। अब सीडीसी सब अकाउंट क्या है? सीडीसी सब अकाउंट आपका वो अकाउंट है जो आपके ब्रोकर के थ्रू ओपन होगा, और सीडीसी के जो सब अकाउंट का एक्सेस जो होता है वो आपके ब्रोकर के पास भी होता है। लाइक ब्रोकर आपके बिहाफ पर आपके जो शेयर्स है उसको सेल और उसको परचेज कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। और एक सीडीसी का जो है इन्वेस्टर अकाउंट होता है। इन्वेस्टर अकाउंट ये होता है कि आपके पास आपके अकाउंट की, आपके शेयर्स की फुल एक्सेस होती है, आपके ब्रोकर को नहीं होती। अब सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट आपका ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता, उसके आपको सीडीसी के ऑफिस जाना होगा जो कि लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में लोकेटेड है। और वहां पे जैसे कि आप बैंक में ओपन करते हैं अपना अकाउंट, वैसे ही आपको सीडीसी के सीडीसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होगा उनके ऑफिस में। अब सीडीसी सब अकाउंट ओपन करना चाहिए या सीडीसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट? सीडीसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको तब ओपन करना चाहिए जब आप बहुत लॉन्ग टर्म की सोच रहे हो, जैसे आपने किसी भी शेयर्स को 8 से 10 साल के लिए होल्ड करना हो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका जो ब्रोकर है, सब अकाउंट की एक्सेस होती है आपके ब्रोकर के पास। तो लेट्स से अगर आपका ब्रोकर किसी भी मसले में पड़ता है और उसको पैसों की जरूरत होती है, तो अगर आप उसकी मार्केट से भागना चाहे या कुछ इस तरह का करना चाहिए या फ्रॉड करना चाहिए, तो वो आपके जो लाखों के शेयर्स हैं या करोड़ों के शेयर्स हैं या हजारों के शेयर्स हैं वो सेल कर सकते हैं आपके बिहाफ पर, और पैसे उनके पास चले जाएंगे, तो आपके जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। तो इसलिए आपको सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट चाहिए। तो अगर आपको 6 महीने 1 साल के लिए शेयर्स खरीदने हैं तो आप सब अकाउंट में ही रखें, तो आपको सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में जाना है तो आपको सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो अगर मैं आपको समराइज करूं, तो जब आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करोगे तो आपका सीडीसी सब अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और आपको खुद से ओपन करने की जरूरत नहीं है और आप ट्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आप टू बी ऑन अ सेफ साइड प्ले करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करना है। लेकिन इसमें भी आपको मसले की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीडीसी सब अकाउंट से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में कुछ अरसे के बाद, लाइक जब भी आप चाहें, आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है और अभी आप मसरूफ हैं, तो आप अपने सीडीसी सब अकाउंट के थ्रू ही अपने ट्रेड करें, जो आपको ब्रोकर एक्सेस देगा। तो आप अगर 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपने अपना इन्वेस्टर अकाउंट ओपन कर लिया है, जैसे कि आप पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी भी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की तरफ, तो इसी तरह आपका जो है सीडीसी सब अकाउंट से सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपके मसले की जरूरत नहीं होगी आपको कोई। जो आपके एनसीसीपीएल होता है उसमें आपको अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपका ब्रोकर हैंडल कर रहा होता है। तो यही है आपको बेसिकली जो चीजें चाहिए आपको अकाउंट ओपन करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में हम स्पेसिफिकली देख रहे होंगे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ पार्ट्स देख रहे होंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस आएगा कि शेयर्स हमने कौन से शेयर्स खरीदने हैं। अब हम स्पेसिफिकली उन चीजों के ऊपर बात कर रहे होंगे और आपको खुद आइडिया हो रहा होगा और आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद इस चीज का तायुन कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं और आपको चीजें पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में, अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात हो रही होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।